नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की नई कहानी के साथ। 24 हत्याएं, 40 संगीन अपराध। बिहार के नौबतपुर से निकला खौफ का साया। आपने अक्सर सुना होगा कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। लेकिन यहाँ बाप बेटे दोनों मिलकर जो कर रहे थे वो कुछ और ही था। नाम रोशन, लेकिन अपराध की जगत में। पुलिस रिकॉर्ड में क्राइम की कहानी में आज हम आपको बिहार के बाप बेटे की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने मिलकर न सिर्फ बिहार में बल्कि उसके बाहर भी अपने दहशत की वो कहानी लिखी जिसे सुनने वाले कांप जाते हैं। पुलिस की फाइल देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 साल तक पुलिस की फाइलों में सिर्फ एक नाम घूमता रहा, गूंजता रहा। वो नाम है मणिक सिंह। वो नाम जो पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी। पटना का वही कुख्यात अपराधी जिसके नाम से थाने थर्राते थे, जिसके डर से गवाह चुप हो जाते थे और जिसकी तलाश में एसटीएफ की टीम राज्य दर राज्य भटक रही थी कितने सालों से। लेकिन हर बार अगर आप देखेंगे तो मणिक सिंह और उसका जो पिता मनोज सिंह, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे कांड में, कानून की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाता था। कहानी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहानी शुरू होती है पटना के नौबतपुर से, एक गांव जहां से निकला एक ऐसा नाम जो जल्द ही अपराध की दुनिया में ब्रांड बन जाता है। मणिक सिंह और उसके पिता मनोज सिंह, बाप बेटे की जोड़ी ने वहां पर जो लोग रह रहे थे, स्थानीय लोगों से दबंगई की शुरुआत की, फिर अपराध का पड़ाव पार करते हुए रंगदारी तक पहुंचा। वहां से लेवल अप हुआ तो अपहरण और अंत में हत्या का जो खेल है वो खुला खेल शुरू हुआ मणिक और मनोज के द्वारा। धीरे धीरे ये सिर्फ अपराध नहीं रहा, आप देखें तो बल्कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट बन गया जिसमें 24 मर्डर और 40 से ज्यादा संगीन केसेस की कहानी जो है वो जुड़ गई। पुलिस की फाइलें खुलती हैं और पुलिस की फाइलें जब आप खोलेंगे देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनके कारनामों से। 24 से ज्यादा मर्डर हमने आपको बताया और 40 से ज्यादा गंभीर अपराध, वो भी बाप बेटे के नाम पर। रंगदारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट, संगठित अपराध, बिल्डर हो या कारोबारी, जो भी पैसे देने से इन दोनों बाप बेटों को मना करता था उसके लिए सिर्फ एक ही संदेश होता था इन बाप बेटों का। वो संदेश ये कि अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वजह थी कि मणिक सिंह बिहार के सबसे खतरनाक इंटर स्टेट अपराधियों में गिना जाने लगा। जैसा कि हमने बताया कि बिहार नहीं, इसके अलावा भी कई राज्यों में इसका आतंक था। बिहार पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि मणिक और मनोज दोनों जो बाप बेटे हैं उनके खिलाफ बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो केसेस हैं वो दर्ज है, यानी कि पास का ही इलाका पड़ता है, तीनों ही बिहार से। पटना के कई थानों में अगर आप देखेंगे तो इनके नाम से एफआईआर दर्ज है, काफी कांडी रहे हैं। पुलिस ने 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था इन दोनों बाप बेटों के ऊपर। लेकिन ये दोनों की हर बार अगर देखेंगे कहानी तो ये बच जाते थे, पुलिस के गिरफ्त से बाहर होते थे। इसी के बीच एक साल आया, साल 2015, जिसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया। सबको लगा कि अब बाप बेटे का खेल खत्म, अपराध का जो ये साम्राज्य बनाया है वो खत्म, इस सिंडिकेट की कहानी का स्वाहा हो गया। लेकिन इस गिरफ्तारी की कहानी यूं पलट जाती है। कहानी खत्म होने के बजाय यहाँ से कहानी की एक और शुरुआत होती है। दोनों को जमानत मिल जाती है और दोनों ही बाप बेटे जेल से बाहर आते हैं और फिर सुधरने के बजाय वही खेल दोबारा खेलते हैं। पहले झारखंड और फिर अचानक इस बार जगह बदला और बेंगलुरु, बड़ा शहर, भीड़ में पहचान छिपाना आसान था। अपराध का नेटवर्क भी बैठकर यहाँ से चलाया जा सकता था। इन्हें लगा कि दूर दूर तक कोई आएगा नहीं। लेकिन इस बार बाप बेटे के ऊपर एसटीएफ की दबिश थी। 5 साल तक एसटीएफ ने इंतजार किया था इन दोनों बाप बेटों का। मोबाइल सर्विलांस, गुप्त सूत्र, लोकेशन ट्रैकिंग, छोटी जानकारी एसटीएफ जोड़ती गई और फिर आई एक बड़ी तस्वीर, एक इनपुट ये कि ये दोनों बाप बेटे मणिक और मनोज दोनों बेंगलुरु में हैं। एसटीएफ जो इतने सालों से लगातार इन दोनों बाप बेटों की तलाशी जारी रखी थी और इन दोनों बाप बेटों की जो दबिश है, पकड़ने के लिए जो दबिश है वो दे रही थी और छोटी छोटी जानकारियां, जैसे कि हमने आपको बताया कि इन जानकारियों को जुटा रही थी। अब एसटीएफ को एक इनपुट मिलता है। वो इनपुट ये कि दोनों ही बाप बेटे जो हैं वो ना बिहार में है, ना झारखंड में है, ना पश्चिम बंगाल, क्योंकि दोनों बाप बेटे अक्सर कारनामे जो हैं वो इतनी राज्यों में मिलकर के करते थे। लेकिन इस बार उनको ये इनपुट मिला कि ये पहुंचे हैं सीधा बेंगलुरु, बड़ा शहर है। यहाँ उन्हें लगा कि बिहार से जो एसटीएफ की टीम है या फिर जो पुलिस है वो क्या ही कर लेगी।
लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी जो चूक है वो कह लीजिए कि उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी चूक कर दी। एसटीएफ का यहाँ से ऑपरेशन बेंगलुरु जो है वो शुरू होता है और वो भी पूरे खामोशी में, बिना शोर, बिना किसी हंगामे के ये ऑपरेशन शुरू हुआ। एसटीएफ की टीम सीधे पहुंचती है बेंगलुरु, जहां बेंगलुरु पहुंचने के बाद आपको बता दें कि यहां से कोडिगेहल्ली थाना क्षेत्र में उत्तर पूर्व डिवीजन, जहां पर स्थानीय डीएसपी होते हैं, उनसे समन्वय होता है। इसके बाद ट्रांजिट वारंट तैयार होता है। इसके दोनों मुख्य जो कुख्यात बाप बेटे हैं उसके पहुंचने के पहले, और फिर एक सटीक घेराबंदी की तैयारी की जाती है ताकि इस बार चकमा देकर के पुलिस की गिरफ्त से दोनों ही बाप बेटे जो हैं वो फरार ना हो। इन तमाम तैयारियों के बाद एसटीएफ की जो टीम है जब सटीक घेराबंदी करती है तो यहाँ पर दोनों बाप बेटे जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। यहाँ पर ना कोई फिल्मी ड्रामा होता है, ना कोई गोली चलाई जाती है, ना कुछ होता है, लेकिन दोनों बाप बेटे यहाँ पड़े रहते हैं, जिसे रंगे हाथ एसटीएफ की जो टीम है वो पकड़ती है और सीधे गिरफ्तार करके यहाँ पर पहुंचती है। और इसी के साथ सारे कारोबार पर ताला लगता है। इस गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई राज खुलेंगे, क्योंकि 24 मर्डर एक बाप बेटे ने मिल करके किया है। कोई बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे, जिसको लेकर के अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अगर ये बाप बेटे जब तक बाहर रहते हैं तो आम लोगों के लिए, बड़े व्यवसायियों के लिए एक बड़ा खतरा बना रहता। ऐसे में अब उम्मीद है कि जब ये अपना मुंह खोलेंगे तो कई बड़ी जानकारी जो है वो टीम को मिल सकती है। एसटीएफ और बेंगलुरु पुलिस जो है संयुक्त पूछताछ में फिलहाल जुटी है, और सिर्फ ये एक गिरफ्तारी नहीं, अगर आप देखें तो ये पुलिस के लिए भी एक संगठित अपराध पर सीधा वार है। देखना होगा कि पुलिस को ये क्या कुछ बताते हैं। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इनके नेटवर्क से कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनका नाम जो है वो सामने आ सकता है। फिलहाल मनिक सिंह की कहानी के बारे में अगर हम देखें तो मनिक सिंह की जो कहानी है वो सलाखों के पीछे है। फिलहाल मनीष सिंह की जो कहानी है, मनिक और मनोज यानी कि दोनों ही बाप बेटे जो कुख्यात, उनकी जो कहानी है फिलहाल सलाखों के पीछे है। देखना होगा कि पुलिस या पूछताछ में क्या कुछ राज जो है वो उगलते हैं, और फिर आगे इस 24 मर्डर और 40 केसेस जो इन दोनों बाप बेटों के ऊपर है उसके बदले में क्या सजा इन्हें सुनाई जाती है। फिलहाल के क्राइम की कहानी में इतना ही। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक।